हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई। और दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही अमेजिंग बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जेई मेन और जेई एडवांस के, जो बेसिकली रिकरेंस रिलेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं और वो काउंटिंग के हैं। तो अब भाई यार, रिकरेंस रिलेशन सर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में यूज किया है। न्यूटन सम क्या होता है? रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंस रिलेशन हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज किया हुआ है। जैसे सबसे फेमस, अगर मैं किसी रिकरेंस रिलेशन की बात करूं तो वो ये होता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस हम इसको बोलते हैं, राइट। जिसके अंदर T1 1 होता है, T2 1 होता है और ये फिर फॉलो होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से। फिर इसको इंटरप्रेट करते थे हम लोग कि भाई पिछले दो का सम है, तो अगर इस सीक्वेंस को मैं एक्सप्लिसिटली लिखूं तो पिछले दो का सम करते जाओ आप, राइट। पिछले दो का सम करते जाओ आप, राइट। बट अब इसको सर काउंटिंग में कैसे यूज करेंगे? काउंटिंग में कैसे यूज करेंगे सर इसको, ये बताइए आप एक बार। तो मैं आपको काउंटिंग में यूज करने का तरीका बताता हूं। एक सबसे सिंपल स्टेयर वाला एग्जांपल मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, और फिर एक ऐसा प्रॉब्लम दूंगा जो एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ है। स्टेयर वाला एग्जांपल ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे n लेंथ का स्टेयर है, मतलब ये 1 2 3 4 करके ये इसकी जो हाइट है वो n स्टेप्स है, और आप एक बार में या तो 1 स्टेप ले सकते हो या 2 स्टेप ले सकते हो, राइट। तो आप n स्टेप्स कितने तरीके से कर सकते हो, कितने तरीके से ले सकते हो। अब एट फर्स्ट ये प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाइड लगता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड दोनों लगता है। मैं तो बोल रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल दोनों लगता है। दिखने में बहुत सिंपल है, अरे सीढ़ियां ही तो चढ़ दी है, चढ़ जाएंगे, मगर ये बताना कि कितने तरीके से चढ़ सकते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले मैं T1 की बात करता हूं। अरे यार एक ही स्टेप है, मान लो T1 मैं डिनोट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब n स्टेप्स, राइट। और विद दिस कंस्ट्रेंट कि आप केवल एक ही स्टेप ले सकते हो या केवल दो ही स्टेप ले सकते हो। तो T1 मतलब एक ही तरीका है, तो T1 1 आ गया। अब T2 को देखो आप, T2 में आपके पास कितने तरीके हैं? या तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप सीधा का सीधा जंप मार सकते हो, तो T2 2 आ गया। T1 1 है आपका, T1 1 है, T2 2 है, राइट। अब मैंने एक बहुत गजब चीज देखी कि यार अगर मान लो मुझे n स्टेप पे आना है तो मैं उससे पहले कहां पे रहूंगा? आप सोच के देखो, अगर मैं n स्टेप पे मेरे को पहुंचना है, या तो मैं यहां से एक जंप ले रहा हूंगा या मैं इधर से दो जंप ले रहा हूंगा। यही तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है। या तो मैं यहां रहूंगा या फिर मैं यहां रहूंगा। इसका मतलब मैं किसी ना किसी तरीके से अगर Tn-1 निकाल लूं और किसी ना किसी तरीके से Tn-2 निकाल लूं, मतलब Tn-2 तरीके से मैं n-2th स्टेप पर पहुंचा और फिर मैंने एक डबल हॉप ले लिया। ये तरीके हो गए एक तो। और एक ये कि मैं Tn-1 तरीके तक यहां तक पहुंच गया और फिर मैंने एक सिंगल हॉप ले लिया। तो इससे मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन आ गया कि भाई nth स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको Tn-1 प्लस Tn-2 करना पड़ेगा, राइट। मतलब या तो आप यहां होंगे या यहां होंगे। अब आप देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस अगर आपके कंपलसरी है तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर ऑप्शनल है तो ऐड होता है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ऑप्शनल ऑपरेशन है। भाई या तो आप यहां से सीधा डबल जंप मारोगे या फिर आप यहां से इधर आओगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं यहां से ऐसे ऐसे जा सकता हूं। तो भाई जो बच्चा ये बोल रहा है ना कि मैं ऐसे ऐसे जा सकता हूं, ये वाला तरीका T6 में Tn-1 में कवर्ड है, क्योंकि उसके लिए आपको n-1th स्टेप कवर, मतलब n-1th स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा ना। तो n-1th स्टेप पर पहुंचने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब यहां पे कवर्ड है, राइट। तो ये रिकरेंस रिलेशन आ गया। अब हो गया आपका काम। भाई इसको n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए मान लो, T1 1 है, T2 2 है। अब कोई आपसे बोले कि यार 8 स्टेप चलने के कितने तरीके होंगे? सिंपल रिकरेंस रिलेशन लिखो, 1 2, फिर पिछले दो को ऐड करते जाओ, राइट। सिंपल ही आ जाएगा आपका। तो T8 ये आ जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 स्टेप्स चलने के 34 तरीके। अब ये है ना दोस्तों, पहले भी आ चुका है। अगर आप जेई एडवांस के पीवाईक्यूज देखोगे तो 2011 या 12 या 13, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, वहां पे स्ट्रिंग का क्वेश्चन आया था एक, जिसमें ऐसा था कि स्ट्रिंग 0 पे एंड हो रही है या 1 पे एंड हो रही है, उसमें यही रिकरेंस रिलेशन यूज हुआ था। खास बात यह है कि उसके बाद बहुत मेजर यूज इसका हुआ नहीं है, बट इसका मतलब यह है कि जेई की अथॉरिटीज जानती तो है इस चीज को, तो वो क्वेश्चन दे सकती है। अब क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन मेरा मानना है आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास मान लीजिए 2x2 की टाइल्स है या 2x1 की टाइल्स है। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू टाइल अ 2x7 रेक्टेंगल विदाउट लीविंग एनी गैप्स। अब इसको समझिएगा आप। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली या तो आपके पास ऐसी टाइल है या आपके पास ऐसी टाइल है ना। अब देखो आप इसको है ना हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकते हो, बट जैसे ही आप हॉरिजॉन्टली यूज करोगे ना, आपको ऐसे भी एक और लेके आनी पड़ेगी ताकि आपके ब्लॉक्स बन जाए इस तरह के, वरना गैप रह जाएगा। गैप रहना जरूरी है, गैप नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे एक तरीका तो देखो ये हो गया कि मान लो मैंने एक 2x2 की टाइल रख दी, फिर 2 ऐसी रख दी, मतलब ऐसे, फिर 3 ऐसे जमा दी, जैसे ये एक तरीका है, राइट। तो अगर मैं इसका केस बना बना के सॉल्व करूंगा ना तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है। अब मैं इसको रिकरेंस से सोचूंगा कि यार मुझे मान लो मैं यहां तक पहुंच गया, 6 तक पहुंच गया, किसी तरीके से मैंने 6 तक मैं पहुंच चुका हूं, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इसको भर दूंगा ऐसे, है ना। अब मान लो मैं 5 तक पहुंचा हूं, तो अब मेरे पास क्या तरीका है, एक तो मैं ऐसे भर सकता हूं, 2x2 भर दूं, या फिर मैं ऐसे भर सकता हूं। अब इसमें भी समझो आप, मैं इसको ऐसे नहीं भर सकता हूं क्योंकि ये वाला केस इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि जैसे ही आपने यहां तक भरा तो वो T6 में कवर्ड हो गया, T6 के अंदर कवर हो गया वो, राइट। यही चीज बेसिकली समझनी होती है। यहां पे क्या डबल काउंटिंग हो जाती है बहुत बार, तो बहुत प्यार से बहुत आराम से आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप T5, मतलब T5 का मतलब क्या है कि अगर 2x5 की टाइल होती, कितने की टाइल होती, 2x5 का ये रेक्टेंगल होता, ये 2x7 का रेक्टेंगल है, उसकी जगह अगर मान लो 2x5 का होता, तो बेसिकली आपके पास 2 तरीके होते हैं इसको भरने के। एक मतलब 2x7 तक पहुंचने के, भाई यहां तक तो आप पहुंच गए हो, फिर एक जहां पे आपने 2x2 की टाइल यूज कर ली, एक 2x1 की है बट हॉरिजॉन्टली की है। ये दोनों ही केसेस यहां पे कवर्ड नहीं है T6 के अंदर। और बाकी क्या है, एक और तरीका कि T6 तक आप पहुंच गए, अब एक ही तरीका है, आपको वर्टिकली लगानी पड़ेगी 2x1 वाली टाइल, राइट। तो अब आप देखो T7 जो है ना वो 2 टाइम्स T5, क्योंकि T5 के बाद आपके पास 2 तरीके आ रहे हैं, ये और ये, राइट, प्लस T6 हो गया। तो ये अलग तरह का रिकरेंस रिलेशन है, ये अलग तरह का रिकरेंस रिलेशन है दोस्तों, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब इसकी बहुत गजब बात मैं आपको बताता हूं, है ना। अब मैं बहुत गजब बात मैं इसके अंदर आपको बताता हूं। देखो अगर ये ऐसा है ना, तो बेसिकली ये जनरली ऐसा फॉलो होगा, जनरली ऐसा फॉलो होगा, राइट, ठीक है। अब अपन T1 निकालते हैं। T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब यह है कि आपको केवल ये वाली टाइल भरनी है 2x1 की, तो वो तो एक ही तरीका आएगा। T2 के मल्टीपल तरीके आएंगे। T2 को देखो, एक तो ये आ गया, फिर एक ये आ गया, और फिर एक ये आ गया, तो T2 आपका 3 आ गया, करेक्ट। अब लिख देता हूं मैं ये सीक्वेंस, देखो यहां लिख रहा हूं आराम से आपके लिए, 1 यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं ताकि इसी पेज पे रहे अपना काम, यहीं लिख देता हूं, देखो 1 3। अब पिछले वाले को एज इट इज रखना है और इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है 5, पिछले वाले को एज इट इज रखना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, पिछले वाले को एज इट इज रखना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट, पिछले वाले को एज इट इज रखना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, हाँ, पिछले वाले को, फिर ये 21, फिर ये होगा 43, फिर 85, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 85 इज द करेक्ट आंसर।
आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। तो ये रिकरेंस रिलेशन काउंटिंग में होता है, बट ये जो रिकरेंस रिलेशन है ना दोस्तों, केवल यहां पे काम नहीं आते। अब आप सोच के देखो, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में देख लिया, क्वाड्रेटिक में देख लिया, काउंटिंग में देख लिया। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज बता देता हूं, इट विल बी यूज्ड इन मैट्रिक्स ऑल्सो। मैट्रिक्स के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो, और ये जेईई मेन का पीवाईक्यू है 2025 के अंदर जो आया था, 2024 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या दे रखा था कि यार अगर मान लो आपको एक मैट्रिक्स है पी स्क्वायर जो आई माइनस पी दे रखी है, ठीक है, ये आप लोगों को पूछा था और फिर बोला था कि यार पी की पावर अल्फा है ना, पी की पावर अल्फा बीटा आई माइनस 13p है और p की पावर बीटा, p की पावर गामा डेल्टा आई माइनस 21p है। ठीक है, 21 नहीं, एक काम करते हैं अपन इसको 21 और 13 34p कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा और गामा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या होंगे, ये सब आपको दे रखा था। अब इसके अंदर क्या है ना, देखो दोस्तों कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है पी स्क्वायर आई माइनस पी। तो पी क्यू पी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर को फिर से आई माइनस पी रख दो आप, तो आपका 2p माइनस आई आ गया। p की पावर 4 2p स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, सॉरी, फिर से p स्क्वायर की वैल्यू रख दो आई माइनस पी, और अब ये आपका 2i माइनस 3p हो जाएगा। ये p की पावर 4। अब यहां पे आप ध्यान से रिलेशनशिप समझो। देखो इसके जो कोफिशिएंट्स है ना, यहां पे देखो केवल कोफिशिएंट लिखो, साइन भूल जाओ, 1 1। ठीक है, यहां पे कोफिशिएंट्स क्या है 2 1, तो अगला कोफिशिएंट 2, फिर यहां पे क्या आ रहा है 2 3, तो देखो पिछले दो का एडिशन आ रहा है 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो अब मैं क्या करूंगा ना, देखो दोस्तों बेसिकली ये फिबोनाची नंबर्स आ रहे हैं, मुझे ये समझ में आया है, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब p की पावर 4 है ना तो p के आगे नेगेटिव आ रहा है, और जब p की पावर 3 है तो p के आगे पॉजिटिव आ रहा है, और हमेशा p के आगे जो आएगा ना वो बड़ा फिबोनाची नंबर होगा और उससे जस्ट पिछला वाला i के आगे आएगा। तो मैं p की पावर 5 डायरेक्ट लिखूंगा, 5p इन दोनों का एडिशन माइनस 3i, p की पावर 6 लिखूंगा 5i माइनस 8p, मुझे 8 लिखना चाहिए था वहां पे क्योंकि 13 के आगे वो आएगा नहीं, यहां पे इसको 8 कर लो, है ना, 8p। ठीक है, फिर p की पावर 7, p की पावर 7 में 13p माइनस 8i और p की पावर 8 13i माइनस 21p। ये पैटर्न आप देखो दोस्तों, ये जेईई मेन का पीवाईक्यू है, 2023 के अंदर आया था, 2023 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। तो अब मेरा देखो क्या हो गया, अल्फा 6 हो गया, बीटा 5 हो गया, और यहां पे क्या था मेरा 21p लिखा होता ना, यहां तो 34p लिखा होता, उसको 21 कर लो क्योंकि वो मैंने क्या एक एक आगे शिफ्ट कर दिया गलती से। गामा आपका कितना आ गया 8, और डेल्टा कितना आ गया आपका 13, राइट, ये आपके आ गए, करेक्ट। तो यार ये बहुत वाइड स्प्रेड है और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये एक बार इस तरह का मैनिपुलेशन आप लोगों को पढ़ाया जाए। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो रिकरेंस रिलेशन इन काउंटिंग इज यू कैन नॉट मिस दिस, और ये बहुत ही जगह आता है, तो इसको ढंग से सीख लो अगर आपको क्लियर मैनिपुलेशंस करनी है तो। लेट्स क्रैक इट।